हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानवाई ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुराने मेरे वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या आपने इंग्लिश का जो क्लास है वो ब्रेक कर दिया है, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। तो साथियों, ऐसा नहीं है, आपकी इंग्लिश की क्लास रेगुलर चलेगी। बस बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गया था, तो आज से फिर से आपकी इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो गई है। तो हमारा टेंस में कुछ टेंस बचे हुए थे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप मेरे पिछले के जो वीडियोस हैं उसको देख के आप लोग टेंस में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे और आपकी ग्रामर, टेंस और स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो गई होगी। तो आज मैं एक ही लेक्चर में आपके तीनों टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों खत्म कर दूंगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो क्या जरूरी चीजें हैं, जैसे कि मेरा जो स्टाइल है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए, हिंदी में कोई भी सेंटेंस हो, अंग्रेजी में किस प्रकार से हम लोग उसको ट्रांसलेशन करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर सबसे जरूरी होता है। तो हिंदी इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। हैज हमारा सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए, और हैव हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद सिंस या फार यूज करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ सिंस और फार कहाँ यूज होगा। जो हमारा सिंस होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा। और जो हमारा फार होगा वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा। तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसा कि सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1961। तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है, डिफिनिट टाइम होता है। और जो हमारा फॉर यूज होता है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे फॉर 10 days, फॉर 1 year, फॉर 2 months। तो ये सब हमारा जो होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है, और ये एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए हम फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ, आपको निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव तरह रहेगा, लेकिन हमारा सबसे पहले वो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमारा हैज या हैव रहेगा, उसके बाद हमारा नॉट यूज होगा। अगर हिंदी में अगर हमारा नहीं शब्द आ जाता है तो हमारा नेगेटिव हो जाता है। जैसे सीता 4 घंटे से नहीं खाना पका रही होगी, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसमें हमारा जो है नॉट यूज होगा, कहाँ पे, हैज हैव और बीन के बीच में, जैसे हैज है, हैज नॉट बीन। उसके बाद हम लोग हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद सिंस और फार या जो भी यूज होगा उसका जो भी चीजें बचेंगे हम लोग लिख देंगे। इसी साथ हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर विदाउट क्वेश्चन वर्ड है, अगर विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ये QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। तो अगर हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गए। अगर ये सब नहीं आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो इसमें हम लोग हैज या हैव को सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बिन लिखते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब फोर्थ लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद जो भी चीजें बचती हैं वो लिख देते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा टाइप है विद क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाता है सेंटेंस में, जैसे कहाँ, किसे, कौन, क्या, अगर ये सब बीच में आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो विदाउट वाला था उसमें ऐसे सेंटेंस होता है कि क्या वाला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के सबसे पहले ही होता है हिंदी में। तो अब मैं बात कर रहा था, अगर विद क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाए, इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हैज या हैव लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर लगा के
जो भी चीज़ें बचेंगी उसको हम लोग लिख देंगे। इसमें मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो अगर ये सेंटेंस आ गया, अगर इसमें अगर मैं इसको क्वेश्चन वर्ड में बोलूँ, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलूँ, तो मैं 4 हफ्तों से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे कि मैं सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसका ट्रांसलेशन इसी तरीके से होगा, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा, उसके बाद जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद हम लोग बिन लगाते हैं, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा के सीन्स ऑफ आर लिख देते हैं, उसके बाद जो भी चीजें बचती है वो लिख देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब इसी के बेस पे जो है कि हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे बिल्कुल इजली। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही अंतर होता है कि इसमें टाइम दे देता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और कंटिन्यूअस टेंस में हमारा टाइम नहीं रहता है। तो चलिए देखिए, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। उसके बाद मैंने बताया हैज या हैव बीन लगेगा, तो हमारा राम सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन, राम हैज बीन। उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ना का होता है रीड, और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। तो राम हैज बीन रीडिंग अ बुक, क्योंकि किताब पढ़ रहा है 2 घंटे से, चूंकि 2 घंटा हमारा क्लियर नहीं है इसलिए इसके लिए क्या यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी हमारा दूसरा जो सेंटेंस है कि सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है। सीता सुबह से खाना नहीं बना रही है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद सीता एक वचन है जिसके बाद हम लोग हैज लगा दिए। उसके बाद हमारा यहाँ नॉट लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा हैज या हैव के बाद डायरेक्ट नॉट लगेगा, तो सीता हैज नॉट बीन। अब खाना बनाने का हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कुक का कुकिंग, तो सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। और सुबह से, चूंकि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हम लोग यहाँ से सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। तीसरा हमारा सेंटेंस है कि क्या वह 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। क्या हमारा सबसे पहले आ गया, तो ये हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला बनेगा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैज को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम वह है और वह हमारा सिंगुलर है, तो हैज ही। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि बिन लगेगा, तो हैज ही बिन। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो जाना का होता है गो, यहाँ पे हो गया गोइंग, तो हैज ही भी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हमारा विद्यालय है, तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल। अब वह 4 दिन से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत बना दिया कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में ही के बाद हमारा जो है कि नॉट लगेगा, उसके बाद हमारा बिन लिखा जाएगा। तो हैज ही नॉट बिन, हैज ही नॉट बिन। उसका हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग, हैज ही नॉट बिन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब हमारा 4 दिन से है, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लग जाएगा फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो क्या वो 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। 4 की स्पेलिंग यहाँ पे है होगा। और हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है कि मैं उसे 1 साल से क्यों पैसे दे रहा हूँ, मैं उसे 1 साल से क्यों पैसे दे रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखता हूँ इसका क्या रूल है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो क्वेश्चन वर्ड वाला है वही यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है कि क्यों, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। उसके बाद मैं के साथ यूज होगा हैव, वाई हैव आई बीन। देखिए मैं स्ट्रक्चर के अनुसार ही चल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हैज हैव लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बिन लिखा, उसके बाद पैसे देने का होता है गिव, और गिव में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो गिविंग हो जाएगा। तो वाई हैज आई बीन गिविंग मनी उसे टू हिम। इसके बाद 1 साल से, तो हमारा फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैं उसे 1 साल से पैसे क्यों दे रहा हूँ, वाई हैव आई बीन गिविंग मनी टू हिम फॉर 1 ईयर, ये हमारा हो गया। और देखिए अगला एग्जांपल एक है कि हम सब सोमवार से कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सब सोमवार से कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो देखिए इसका किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये हमारा निगेटिव भी आ गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी आ गया। तो रूल हमारा यही है, स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम सब सोमवार से कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। उसके बाद हमारा क्या यूज होगा, हमारा हैव या हैज यूज होगा। तो चूंकि हम सब है तो उसके साथ क्या लगेगा हैव, वेयर हैव वी। देखिए इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं वी। उसके बाद हमारा नहीं आ गया तो नॉट लगाएंगे। तो वेयर हैव वी नॉट। जाना, जाने की अंग्रेजी तो गो, और गो में आइए लगा देंगे तो गोइंग। तो वेयर हैव वी नॉट गोइंग। अब क्या है देखिए सोमवार से क्या है सोमवार, तो सोमवार हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा। तो वेयर हैव वी नॉट गोइंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस है, इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा कैसे बनता है इसका ट्रांसलेशन। तो एक स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए और अपने से भी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में।